गोंडा जिले से जहां कोविड-19 वैक्सीन सुरक्षित एवं निःशुल्क। जी हां, खबर यूपी के गोंडा जिले से जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंडरी कृपाल गोंडा में कोविड-19 टीकाकरण सहायता केंद्र कार्यक्रम में पहुंचे केसरगंज सांसद श्री ब्रिजभूषण शरण सिंह जी का स्वागत हुआ और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभी डॉक्टर्स, नर्स एवं चिकित्सा से संबंधित सभी कर्मचारियों को कोविड-19 अपना अमूल्य सहयोग देने के लिए सभी का आभार प्रकट किया। जिस समय कोरोना जैसी महामारी से पूरा भारत त्रस्त था, वहां हमारे सभी डॉक्टरों ने अपने कर्तव्यों का पालन निडरता से किया एवं अब पूरे भारत में कोविड-19 वैक्सीन चिकित्सालय में उपलब्ध कराई जा रही है। सभी लोगों को संबोधित करते हुए वैक्सीन को बिल्कुल सुरक्षित बताया, जिससे हम कोरोना जैसी बीमारी से दूर रहेंगे। सरकार की वैक्सीन निर्माण की पहल को विश्व की सबसे बड़ी ताकत के रूप में सामने आने की बात कही। उन्होंने बताया कि हमारा भारतवर्ष कोविड-19 से लड़ने में पूरी तरीके से तैयार है। देखे गोंडा से कृष्णा शर्मा, फास्ट न्यूज इंडिया से। हम हैं आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो पंडरी कृपाल में स्थित है। यहाँ एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा गया है जो कोविड-19 को लेकर रखा गया है। जो आज के लोगों में जो अनेक तरह की भ्रांतियां हैं वैक्सीन को लेकर, उस भ्रांति को दूर करने के लिए हमारे कैसरगंज के सांसद माननीय ब्रिजभूषण शरण सिंह जी आज सामुदायिक केंद्र स्वास्थ्य केंद्र में उपस्थित रहे। उन्होंने यह बताया कि पूरे संसार को और पूरे समाज को वैक्सीन लगाना चाहिए, इसके प्रति जो मन में भ्रांतियां हैं वो दूर हों। साथ ही साथ यहाँ के डॉक्टर्स ने बताया कि जो वैक्सीन है पूरी तरह से सुरक्षित है, जो आम जनता को बिल्कुल आसानी से लगाई जा सकती है। मैं फास्ट न्यूज इंडिया से कृष्णा शर्मा, कैमरामैन रोहित गुप्ता। आराम से भैया, आराम से नेताजी अशोक चाचा जिंदाबाद, नेताजी अशोक चाचा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये शिष्टों सत्र की बात होती है कि अब पूरे स्टाफ को जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हैं इनको धन्यवाद देते हैं और इन लोगों ने जिस तरीके से सेवा की आपने देखा होगा, पति पत्नी के पास जाने को तैयार नहीं, बेटा बाप को जाने के पास, क्योंकि ये कोरोना एक अनजान शत्रु था। जैसे शत्रु का पता होता है कि ये शत्रु है, ये दुश्मन है, लेकिन कोरोना एक अनजान शत्रु नहीं करता। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जब इस देश के अंदर 10 केस हुए, केवल 10, हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया और अनुमान ये था कि इतने बड़े देश में कम से कम 1.5 करोड़ लोगों की मृत्यु होगी। इसको ध्यान से सुनिएगा, 1.5 करोड़ लोगों की मृत्यु होगी, यह अनुमान था। लेकिन कुछ लोगों ने सवाल भी उठाया, लॉकडाउन पर भी सवाल उठाया, समस्याएं भी आई, लेकिन प्रधानमंत्री जी अपना काम करते रहे और इस देश के डॉक्टर और नर्स भी अपना काम करते रहे। आप स्वयं सोचिए, सत्यदेव सिंह जी हमारे बीच में नहीं है, आप सब लोग भली बात, उनकी पत्नी भी हमारे बीच में नहीं है, आप सब लोग भली बात जानते हैं, कोरोना के कारण चले गए। इसी दौरान 1 साल के अंदर लोकसभा और राज्यसभा के 4 सांसदों की मृत्यु हुई कोरोना के कारण। उसमें से एक राज्यसभा सांसद ऐसे थे जो चुन करके आए और एक भी मीटिंग नहीं कर पाए, भाग नहीं ले पाए, उनकी मृत्यु हो गई। और एक सांसद ऐसे थे जो चुन करके आए और एक भी मीटिंग में भाग। कोरोना से भी हम लोगों ने कुछ सीखा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ सीखा है। हमारे देश में, हमारे पास ये आंकड़ा हमने नोट किया था
कल प्रधानमंत्री जी के मुंह से हमने सुना था यहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ जो टेस्ट की व्यवस्था थी, पूरे हिंदुस्तान के अंदर केवल एक लैब था, शायद दिल्ली में एक लैब। कुछ लोग सवाल उठाते हैं, इस समय हमारे पास है 2500 लैब, 2500। इस समय है 2500 लैब है, और एक दिन के अंदर 12 लाख लोगों का हम टेस्ट कर सकते हैं। पहले हमारी क्षमता क्या थी? 1500 लोगों का टेस्ट हम कर सकते हैं। आज के तारीख में हम 12 लाख लोगों का टेस्ट एक दिन में करते हैं। पीपी किट हम बाहर से मंगाते थे, नहीं बन सकता। आपका परिचय? डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंडरी कृपाल। सर, कैसा कार्यक्रम आज रखा गया था? हम माननीय सांसद कैसरगंज जी का प्रोग्राम लगा था कि कोविड के बारे में लोगों की जो भ्रांतियाँ हैं, जो टीका नहीं लग रहा है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए वो आए थे हमारे अस्पताल में। गाँव में दस्तक और संचारी प्रोग्राम चल रहे हैं हमारे, और उसी में हमारी आशा बहुओं के माध्यम से, आंगनबाड़ी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसमें 2 क्राइटेरिया है, एक तो 60 साल के बुजुर्ग माताएं और जो पुरुष हैं उनके लिए टीकाकरण, और जो 45 वर्ष से लेके 59 ईयर तक हैं जो बीमार लोग हैं उनके लिए टीकाकरण हो रहा है। परंतु ये है कि अभी शुरुआती दौर है, तो रिस्पांस बहुत अच्छा तो नहीं आ रहा है, पर धीरे धीरे आएगा, क्योंकि मन में लोगों की भ्रांतियाँ हैं। इतना टीका लग चुका है पर अभी तक कोई प्रतिकूल प्रभाव किसी को नहीं पड़ा है। सबसे अच्छी चीज़ तो ये है। तो अभी तक हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे हो रहा था, और अब हमारे जो PSCs हैं वहाँ पर भी ये कार्य शुरू हो गया है। तो जैसे किसी को दूरी पड़ती थी कि भाई वहाँ जाना पड़ रहा है, तो अब एक सुविधा और हो गई कि उनके क्षेत्र में ही लग जाएगा। तो अब हमें उम्मीद है कि पूरा टीका लगेगा, क्योंकि ये टीका निःशुल्क है, इसका पैसा भी नहीं लिया जा रहा है। 2 क्राइटेरिया भी बांट दिए गए हैं इसके, कि जैसे आपको कहीं प्राइवेट में लगवाना हो तो आप 250 रुपया शुल्क देकर लगवा लीजिए, निःशुल्क लगवाना हो तो आप यहाँ लगवा लीजिए। गोल्डन कार्ड बनवाने के लिए कैंप का जैसा कि कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो कैसे क्या होगा? गांव में कैंप लगेगा कि यहीं पर? नहीं, गाँव में लग रहा है। और अभी हमारे जिला अधिकारी महोदय, हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय ने जी इस पर काफ़ी मतलब हम लोग को दिशा निर्देश दिया है कि जो BLE हैं, जो हमारे यहाँ आरोग्य मित्र हैं, उनको क्षेत्र में भेजा जाए। वो जा रहे हैं, और गांव-गांव में जिन परिवारों के कार्ड छूटे हुए हैं, 1 बने हुए हैं, 2 बने या नहीं बने हुए हैं, उनको फोकस देके हम बनवा रहे हैं। और इसको भी हम युद्ध स्तर पे कार्य कर रहे हैं और सफलता इसमें प्राप्त करेंगे, क्योंकि जानकारी का अभाव था, और क्योंकि थोड़ा कोरोना काल चल रहा था, इसलिए इस प्रोग्राम को बहुत तेज़ी तो नहीं पकड़ पाया था। पर अब निश्चित है कि तेज़ी पकड़े, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। 5 लाख रुपया एक गरीब परिवार को मिलेगा, तो उससे बहुत ही लाभ होगा। सर, दवाइयों की क्या स्थिति है यहाँ पर? दवाइयाँ सारी हैं, जो नहीं हैं वो सरकार हमको मुहैया करा रही है। दवाइयाँ की कोई ऐसी अकाल नहीं, ना कोई ऐसी असंतोषजनक स्थिति है कि हम आपसे बोलें। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के पद पर इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत हूँ। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पंडित